ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में खुशहाली बरसती रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। आज बात करते हैं चैत्र मास के अध्याय संख्या 15 और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के पहले स्कंद यानी एक स्कंद का अध्याय 10वां। और आज की जानकारी में करेंगे व्यास जी महाराज की तपस्या यानी व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति, वरदान की प्राप्ति। इस कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से पहले मैं एक आपसे अनुरोध कर देता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को स्किप करके न देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप भी पुण्य के भागीदार बने। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूं कथा को। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया कि असीम तेज वाले व्यास जी कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले कि सत्यवती पुत्र व्यास जी ने जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी जो उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों तक बतला रहा हूँ। ध्यान देकर के सुनिए। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे हैं कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से उत्पन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न हुए व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्ष तक शंकर और सदा शिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकस विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहां पर्वत शिखर पर कर्णकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहां सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि में मुखरितोषी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपस्या चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महा मेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदनंतर व्यास जी का यह तेज देकर के इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देकर के भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेंद्र, हे इंद्र, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। वे तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले कि व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से
इस कठोर तप कर रहे हैं। इसमें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। अतः मैं उन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त संपन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर के मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेज से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अति प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले कि जब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय शांत महर्षि व्यास अरड़ी में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरड़ी मंथन करने लगे। मंथन कर रखे व्यास जी मन ही मन उस समय महान चिंता हो रही थी। व्यास जी को मंथन तथा अरड़ी के पारस्परिक संयोग प्रकट अग्नि को देखकर के व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरड़ी मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरड़ी रूपी व रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न हो और पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखलाओं के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल एवं पतिव्रती धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायण निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूंगा? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित एक घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई, यानी दिखाई दी। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देकर के कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यासी शीघ्र ही काम बाण से आहत हो अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि वह इस विषम संकट के समय में क्या करूं। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई तो इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ। तब ऐसी स्थिति में महात्मा तपस्वीगण मुझ कामासक्ति से विह्वल यह उपहास करेंगे कि 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देख करके महातपस्वी व्यास इतने विवश हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात इसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, सुख की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर के अत्यंत संकट में पड़ गए। तो आज का अध्याय संपूर्ण यही होता है। कल के अध्याय में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।